हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनडिफाइंड वेरिएक्स में, जहां हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड चैप्टर की हमने स्टार्ट कर दिया था। बेसिक्स हम सीख चुके थे कि भाई नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर्स के क्या क्या टाइप है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, P by Q फॉर्म क्या होती है, ये आप छोटी-छोटी चीजें सीख चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। तो देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन से जो आपकी शुरुआत होती है पहली एक्सरसाइज के साथ। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ है नहीं और क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ साथ हम इनके सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से देखोगे, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के तीनों बहुत आसान। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। A merchant is in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for the copper ingots। पहले क्या होता था, पहले जब पैसे नहीं थे, जब हम पैसे से पहले की बात करते हैं तो वहां पे गुड्स एक्सचेंज होता है कि भाई आप हमें एक गुड्स दीजिए, दूसरे गुड्स ले जाइए। अब हमारे क्या होता है कि हम पैसे देते हैं और चीज ले लेते हैं। पहले पैसे नहीं थे तो गुड्स एक्सचेंज होता, वस्तु विनिमय जिसको बोलते हैं। तो वहां से शुरुआत थी। उसने कहा कि भाई एक मर्चेंट है, जो क्या करता है बेटा, स्पाइसेस देता है, बैग्स ऑफ स्पाइसेस एक्सचेंज करता है कॉपर इनगोट्स के बदले। ही रिसीव्ड 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। भाई उसको 15 इनगोट्स मिलते हैं 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में। इफ ही ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इनगोट्स ही विल लीव विद। तो उसको कितने इनगोट्स छोड़ने पड़ेंगे। देखिए बेटा, अगर हम बात करें for 2 bags of spices, 2 bags of spices he received ingots is equal to 15। यूनिटरी मेथड बनाएंगे, आप पढ़ के आगे चैप्टर में, बहुत इजी है। For 1 bag of spices he received ingots is equal to 15 by 2। For कितने बैग के लिए निकालना है बेटा, 12 bags। 12 bags of spices he received ingot is equal to 15 by 2 into में 12, 2 से 6 पे कट जाएगा, 90 ingots उसको मिलेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड बनाया और सॉल्व हो गया। कोई इतना मुश्किल था ही नहीं इसमें, कुछ ऐसा कि आप सोचो से क्या करना है, कुछ इतना मतलब बहुत आसान। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स का एक सीक्वेंस दिया है आपको, 11, 13, 17 और 19। ये एक सीक्वेंस है बेटा। व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, उनमें क्या कॉमन है और नेक्स्ट 3 नंबर लिखने। तो देखिए बेटा, इसमें क्या कॉमन है वो ढूंढते हैं। देखो बेटा, यहाँ पहले देखो गैप, भाई हमने देखा कि भाई ये 2 का गैप है, ये 4 है, ये 2 है, तो गैप से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो हमने जो देखा कि भाई गैप से तो चीजें नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कुछ पकड़ लगाएंगे। नंबर के बारे में आपने पढ़ा है, अगर आप देखो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 1 और इटसेल्फ खुद से ही डिवाइड हो, उनके केवल 2 ही। a number which have only 2 different factors, one the number itself and other will be 1। और हमें तो ये पहली बात हमें समझ में आई कि हमारी ये सीक्वेंस किसका है बेटा, ओड नंबर्स का, ओड नहीं सॉरी प्राइम नंबर्स का। हमारा सीक्वेंस है प्राइम नंबर्स। ये आपके ओड का सीक्वेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें 15 नहीं है। 15 होता तो हम वो भी सोच सकते थे। उसके बाद उसने कहा नेक्स्ट 3 नंबर लिखो। तो भाई 19 के बाद वाले 3 नंबर लिखने हैं। तो बताइए बेटा, 19 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है, जल्दी बताओ। 23, शाबाश। उसके बाद 29 और उसके बाद 31, ये उसके नेक्स्ट टर्म है। प्राइम नंबर लिखने थे आपको। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो, we know that the natural number are closed under addition, the sum of 2 natural number is always natural। देखो ये कह रहा है कि भाई जो आपका नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है आपका, वो आपका कवर होता है अंडर द प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप एक तरफ से नेचुरल नंबर ऐड करते हो, अगर हम नेचुरल नंबर में ऐड करते नेचुरल नंबर तो हमारा रिजल्ट भी आता है नेचुरल। ये कह रहा है भाई ये इसको कवर करता है। उसके बाद हमसे पूछा क्या क्या बेटा, वो कह रहा बताओ आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या वो सब्ट्रैक्शन में कवर करते? देख लेते बेटा, सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते बेटा। सब्ट्रैक्शन देखिए बेटा, अगर मैं कहूं भाई 3 में से 10 माइनस करो, सब्ट्रैक्शन है बेटा, तो नेचुरल माइनस नेचुरल, लेकिन रिजल्ट आपका बचा है वो -7, तो वो नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। और एग्जांपल देखो, मान लो कुछ भी ले लो, 10 - 20, नेचुरल माइनस नेचुरल इज इक्वल टू -10, दैट इज नॉट नेचुरल। तो आप कहोगे इट इज नॉट कवर्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा, एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स। देखो पहले के टाइम में, अब तो बच्चे लगाते करते जो आपके नंबर है कैरी वगैरह, पहले के टाइम में क्या होता था, यहाँ काउंटिंग होती थी। ये जो आपकी फिंगर से इस पे काउंटिंग होती थी। उसने यही क्वेश्चन बना के देखो कितना आसान से बना दिया। उसने कहा पहले के टाइम में फिंगर्स के जॉइंट्स थे वो काउंट्स में काम होते थे। आप प्रैक्टिस स्टिल सीइंग टुडे, और ये आज भी दिख रहा है। आज भी बच्चा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा है वो इसी का यूज कर रहा है, 1 2 3 इसी तरीके से यूज कर रहा है। वो ये जॉइंट्स को काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल वे में काउंट कर रहा है। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट इन दैट। थंब क्या करता था बेटा, थंब को काउंट करने में यूज आता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे काउंट करते थे। तो बच्चा ऐसे लेता था 13 14 15, लेकिन ये फिंगर्स की बात कर रहा है। How does this related to the ancient 12 based counting system? तो ये कैसे आपकी काउंटिंग सिस्टम में है और how many counts you will find? तो भाई देखो, count in one finger is equal to 3, बिल्कुल सिंपल, 1 2 3 सबको दिखाई दे रहा है। तो count in 4 fingers, काउंट इन 4 फिंगर्स, तो ये आ जाएगा 3 × 4 12। और यही आपकी एंशिएंट टाइम की काउंटिंग सिस्टम था जो 12 काउंट को काउंट करते हैं। फिर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12, ये आपको ठीक है। तो यहां हमारी खत्म होती है फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 की, कोई इजी थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आई होगी। कंटेंट अच्छा लगे और बच्चों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।